हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ भूतिया महल की कहानी। ये एक सच्चे घटने पर आधारित है, लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर पहुँच जाए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में विनोद अपनी कार को दौड़ाए जा रहा था। विनोद को खुद कार चलाना और दूर दूर यात्रा करना बहुत ही पसंद था। विनोद की बगल वाली सीट पर उसका दोस्त शिवा बैठा हुआ था। वो दोनों मुंबई काली माता मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। विनोद के माता पिता उन्हें लाख समझाया था कि बेटा इतना लंबा सफ़र तुम ट्रेन से करो, लेकिन विनोद नहीं माना और अपने दोस्त के साथ कार से ही निकल गया। रात के करीब 2 बजे होंगे और विनोद सड़क पर बड़ी तेजी से कार चला रहा था। भगाते भगाते अचानक कार में कुछ खराबी हो गई थी और फिर विनोद ने सड़क के किनारे कार को रोक दिया था। विनोद कार से नीचे उतरा और उसकी जांच पड़ताल करने लगा और उसका दोस्त शिवा कार में ही बैठा हुआ था। इंजन में इधर उधर करने के बाद विनोद ने फिर शिवा से कार चालू करने के लिए कहा और शिवा बार बार चाबी घुमा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी रात को शिवा और विनोद क्या करे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक शिवा के दिमाग में एक ख्याल आया और फिर सड़क पर खड़े होकर आने जाने गाड़ियों को हाथ से इशारा करने लगा, पर कोई गाड़ी को रोकने के लिए तैयारी नहीं हो रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि सुनसान इलाका होने के कारण कोई गाड़ी वाला रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि हाईवे पर आधी रात को लूटपाट ज़्यादा होती थी। अचानक उनके पास एक कार रुकती हुई दिखाई दी। वो कार बाबा आदम के ज़माने जैसी दिख रही थी, या यूं ही कहो राजा महाराजा की कार हो। कार के रुकते ही विनोद भागकर उस कार के पास चला गया। उस कार में ड्राइवर के अलावा और भी 3 लोग बैठे हुए थे। उन तीनों में से एक महिला थी जिसका नाम किशोरी था। विनोद ने कार में बैठे हुए लोगों से कहा कि मेरा कार खराब हो गया है, अगर कहीं आसपास बस्ती या गैरेज हो तो वहां तक कैसे भी करके छोड़ दो। विनोद की बात सुनकर उस गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरा। अपनी गाड़ी के डिग्गी में से एक पतला वायर निकाला और विनोद कुछ समझ पाता जब तक अपनी गाड़ी से विनोद की गाड़ी को वो कसकर बांध दिया। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से विनोद को अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। विनोद के सीट पर बैठते ही शिवा भी विनोद की बगल वाली सीट पर बैठ गया। उनकी गाड़ी को खींचते हुए वो कच्ची रास्ते की तरफ चलने लगे। विनोद और शिवा एकदम आराम से बैठकर जा रहे थे और विनोद ने कहा, चलो कम से कम हम इस जंगल से तो निकल जाएंगे। और उन दोनों को किसी भी बात का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उस पुरानी कार का यात्रा करने में उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा था। लगभग 20-25 मिनट बाद वो पुरानी कार एक महल की तरफ खड़ी हो गई। विनोद और शिवा अपनी गाड़ी से उतरकर नीचे आ गए और उस पुरानी कार से भी ड्राइवर नीचे उतर गया और गुस्से जैसी आवाज़ में उन दोनों को अंदर जाने के लिए कहा। और फिर उसने कहा, उसके बाद आपकी गाड़ी को मैकेनिक को दिखाकर ठीक करवा दिया जाएगा और उसके बाद आप अपने रास्ते पर निकल जाना। विनोद और शिवा कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ उस हवेली में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हवेली बहुत बड़ी भी थी और काफ़ी पुरानी भी दिख रही थी। और एक बात जो विनोद और शिवा को चौंका देने वाली थी कि इन लोगों के रहते हुए भी ये हवेली इतनी गंदी क्यों लग रही है। जगह जगह जाले लटके हुए थे और अजीब तरीके की बदबू भी आ रही थी। विनोद और शिवा कस के
एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए और हवेली के अंदर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक एक बूढ़ी महिला आई जो शक्ल से थोड़ी डरावनी लग रही थी। उस बूढ़ी महिला ने ड्राइवर को इशारे में कुछ कहा। ड्राइवर विनोद और शिवा को उस बूढ़ी महिला के पीछे जाने के लिए कहा और खुद ही दूसरी तरफ चला गया। वो बूढ़ी महिला शिवा और विनोद को लेकर एक कमरे में चली गई और ये कमरा बाकी कमरों से बहुत अच्छा ही था, लेकिन दोस्तों ये चौंकने वाली बात लग रही थी। फिर विनोद और शिवा सोच रहे थे, इतनी पुरानी हवेली में इतना अच्छा कमरा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो कमरा उजाले से भरा पड़ा था और ये उजाला कहाँ से आ रहा था उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। विनोद और शिवा लगे कमरे में कुर्सी के पास जाकर बैठ गए। वो लोग आपस में बात करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन दोनों को बहुत सारी बात अजीब लग रही थी। और उसके बाद उस कमरे में 12 से 15 लोग जमा हो गए थे, क्योंकि आज उस भूतिया हवेली में पार्टी थी। कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आ रही थी तो कहीं पैक पे पैक मारना शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों आपको मैं ये बताता चलूं, क्योंकि ये बात भी ज़रूरी है आपके लिए। विनोद को यात्रा करना बहुत ही पसंद था। वो कहीं भी रात बिरात को चला जाता था। उसे भूत प्रेत पे तो विश्वास था, लेकिन वो हमेशा निडर होकर रहता था, क्योंकि वो अपने आप को माँ काली का बहुत बड़ा भक्त मानता था। कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार वो मंदिर जाया करता था और अपने पॉकेट में हमेशा हनुमान चालीसा रखता था, क्योंकि उसके माँ बाप शुरू से ही विनोद को ये आदत दिलाई हुई थी और उसे जब भी समय मिलता था वो हनुमान चालीसा निकाल कर पढ़ता था। और आज इस हवेली में विनोद को लग रहा था कि वो और उसका दोस्त कोई बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। वो लोग सोच रहे थे कि इतने पुराने हवेली में कोई पार्टी कैसे कर सकता है। उसके आसपास लोगों का व्यवहार कभी कभी कुछ अजीब ही लग रहा था, लेकिन विनोद डरा नहीं और बड़ी हिम्मत से काम लिया। फिर विनोद ने शिवा को उस कुर्सी पर से उठने का इशारा किया। फिर उसने पास लगे सोफे पर बैठने का इशारा किया और इशारे में ये भी कहा कि तुम मेरा कस के हाथ पकड़ लो और बिल्कुल भी डरना मत। अब विनोद और शिवा जिस सोफे पर बैठे थे वहाँ पास में ही एक आलीशान शीशा लगा हुआ था। विनोद शिवा के पीछे बैठा था, अपने आंखों से उस शीशे में देख ले रहा था। शिवा को अजीब लगा कि विनोद पीछे होकर आखिर में क्या देख रहा था। शायद विनोद शिवा के जहन में उठने वाली बात को समझ चुका था। उसने शिवा को शीशे में देखने के लिए इशारा किया। जैसे ही शिवा ने शीशे में देखा तो उस शीशे में देखने के बाद उसकी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। डर से तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। दरअसल उस कांच में चलते फिरते अच्छे लोग उस शीशे में बहुत ही भयानक दिख रहे थे। इतना भयानक दिख रहे थे कि शिवा एकदम थर-थर कांपने लगा और अपने पसीने से ही उसका पूरा शरीर भीग गया था। और वो शीशे में ये भी देखा कि ये लोग जो शराब पी रहे थे वो खून जैसा लग रहा था। ये लोग जो खा रहे थे किसी मांस या हड्डी जैसा लग रहा था। वो दोनों अब पूरी तरह से डर गए थे, क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि हमारा बचना असंभव है। वो लोग आपस में कुछ बात कर पाते, तभी एक बूढ़ा बड़ी बड़ी मूंछों वाला उनके पास आया। वो अपने कंधे पर गमछा ओढ़े हुआ था और उसके पीछे पीछे 2-3 लोग काफ़ी अजीब दिख रहे थे। फिर वो बूढ़ा मुस्कुराकर विनोद से कहा कि आज उसके पोती का जन्मदिन है
अच्छा हुआ आप लोग भी यहाँ आ गए और आज के दिन हमारे पोती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले लोग आज राजा जैसा कपड़ा पहनेंगे और आप लोग से गुजारिश है कि आप पास के कमरे में जाकर अपना पहनावा बदल लें। ये बात कहते हुए वो बूढ़ा विनोद के गले में लटकते हुए माले को बार बार देख रहा था। उस माले के तरफ जब भी उस बूढ़े की नज़र जाती वो थोड़ा मायूस होने लगता और फिर अचानक उस बूढ़े की पोती वहाँ पे नज़र आई और वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी और ये वही लड़की है जिसका नाम किशोरी था और उस बूढ़े के पास आई और उससे कुछ कहने लगी, आज मेरे जन्मदिन पर आज मुझे आप क्या गिफ्ट देने वाले हैं। बूढ़ा हंसा और विनोद शिवा की तरफ देखते हुए कहा, बेटी आज तुझे जो मैं गिफ्ट देने वाला हूँ उसे देखकर तू एकदम झूम जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़े ने बहुत तेज़ी से आवाज़ लगाई और ऐसा चिल्लाया कि पूरे हवेली में उस बूढ़े की आवाज़ गूंजने लगी। अब तो माहौल और भी डरावना लग रहा था। खैर विनोद और शिवा ने अपना आपा नहीं खोया और फिर विनोद ने शिवा का हाथ पकड़कर पास के बताए हुए कमरे में तेज़ी से चला गया। कमरे में विनोद और शिवा जब पहुंच गए तो शिवा डर के मारे अपने कपड़े उतारने लगा। फिर विनोद ने उसे रोका कि बेवकूफ़ी मत कर, अपने कपड़े को पहन के रख। और साथ ही विनोद अपने जेब से हनुमान चालीसा को निकालकर शिवा के जेब में रख दिया और कहा, डर मत, तूने देखा नहीं वो बूढ़ा मेरे गले के माले को देखकर कितना अचंभित हो रहा था। फिर उन दोनों ने वहाँ रखे हुए राजवाड़े कपड़े को अपने पहने हुए कपड़े पर ही पहन लिया। कपड़ा पहनने के बाद विनोद शिवा को कहने लगा, तू डरना मत, हमारे साथ माँ काली है और उनके रहते हुए ये भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों उस कमरे से निकल के फिर उसी जगह चले जाते हैं और उस कमरे में पड़े सोफे के पास फिर जाकर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते उन लोगों की पार्टी शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों उस बूढ़े की पोती काफ़ी अच्छी दिख रही थी, लेकिन जब उसे भी उस शीशे में देख रहे थे तो वो भी बहुत ही भयानक डरावनी शक्ल जैसी दिख रही थी। उसका चेहरा भी उस शीशे में देखने के बाद वो तुरंत ही तब्दील हो जा रहा था और उस शीशे में सब लोग बहुत ही भयानक नज़र आ रहे थे। और फिर किशोरी चलते चलते अपने अच्छे मन से विनोद के पास आई, फिर उसके कंधे पर एक हाथ रख दिया। फिर क्या, उसके हाथ कंधे पे रखते ही उस किशोरी को ऐसा लगा कि जैसे कोई 440 वोल्ट का झटका उसे लग गया हो। अभी वहाँ पे कोई कुछ समझ पाता जब तक किशोरी बहुत दूर जाकर गिरी। अब तो उन सारे लोगों में हड़पक मच गई और फिर विनोद सब कुछ समझ गया। उसे लगा कि मेरे गले में जो माला है उसी की वजह से ये सब हुआ है। उस किशोरी के गिरते ही वहाँ जितने भूत प्रेत थे उसे उठाने में लग गए, जबकि वो बूढ़ा दौड़कर विनोद के पास आया और फिर डरते हुए बोला कि मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने कपड़े उतार के हमारे कपड़े पहन लीजिए, और आपने नहीं माना और आप जो गले में माला पहने हुए हैं उसे भी उतार के रख दो। यही हमारे यहाँ के कानून है। फिर विनोद ने ना में सर हिलाते हुए कहा कि मैं अपने गले से इस माले को नहीं उतार सकता हूँ। और उसके बाद विनोद शिवा का हाथ पकड़ के जोर से खड़ा हो गया। अब तो उस कमरे का भी हाल बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। कुछ भूतों के तो बड़े बड़े दांत भी दिख रहे थे, तो कुछ अजीब अजीब हरकतें करके विनोद और शिवा को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन दोनों के पास आए।
फिर विनोद ने शिवा से कहा कि लगभग सुबह होने वाली है और सुबह होते ही भूतिया साया दूर हो जाएगा और कुछ देर तक इन लोगों से हमें हिम्मत से सामना करना होगा। उसके बाद फिर उस कमरे के एक कोने में खड़े हो गए और फिर आंख बंद करके माँ काली को पुकारने लगे। फिर कुछ समय बाद ये सब आवाज़ आनी बंद हो गई और उसके बाद विनोद और शिवा अपनी आंखों को खोल दिया। अब वहाँ पे इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। अब तो वहाँ से भूतिया हवेली भी गायब हो गई थी। खैर, वो लोग वहाँ से फिर चलने लगे। सुबह हो रही थी और सूरज की किरण जंगल के चारों तरफ फैलने लगी और फिर विनोद भागते हुए अपनी कार के पास गया और दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। और जब विनोद ने कार को स्टार्ट किया तो वो बिना देर किए हुए वो स्टार्ट हो गई और फिर उसके बगल में शिवा भी बैठ गया था। और उसके बाद जंगल के रास्ते से होते होते वो एक कच्चे सड़क पर पहुँचे और फिर उसके बाद वो हाईवे पहुँच गए। और कुछ देर गाड़ी चलाते चलाते उन्हें कुछ दूर पर एक चाय की टपरी दिखाई दी। विनोद ने अपने कार को वहीं रोक दिया और कार से उतर के उस टपरी के पास चला गया। टपरी के पास जाते ही टपरी वाला डर गया था और उसके बाद विनोद की तरफ देखकर बोला, सुबह सुबह आप इस जंगल से कैसे आ रहे हो? और उसके बाद विनोद बाजू में पड़े खाट पर बैठ गया और उसके बाद टपरी वाले चाचा को रात में बीते हुए घटने के बारे में बताया। फिर चाचा ने लंबी सी सांस ली और कहा कि अच्छा हुआ आप लोग सही सलामत बच गए, नहीं तो कई सारे इन भूतों के चक्कर में अपनी जान को गंवा दिया और जो लोग बच गए वो पागल बन गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम आपके लिए फिर एक नया कहानी लेकर आएंगे। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और मैं अंसारी रहमान आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी में।